हाय गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या होता है, आम लैंग्वेज में समझे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली एक रास्ता है, एक जगह है, एक प्लेस है। इस रास्ते एक जगह और एक प्लेस है, इसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। नाउ अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, ये टॉपिक जो है फिलहाल दुनिया का सबसे डेंजर वाटरवे बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि यहाँ से ऑयल जाता है। ये यहाँ से जाने वाला जो ऑयल है पूरे ग्लोबल स्तर के ऑयल को कंट्रोल करता है। नाउ अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो आता कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है? तो इसका लोकेशन मिडल ईस्ट में दो कंट्रीज़ हैं, ईरान एंड ओमान। इन दोनों देशों के बीच में छोटा सा समुद्री मार्ग है, नैरो मार्ग है, वहीं पे इसका लोकेशन है और वहीं से ऑयल गुजरता है। मतलब वहाँ से ऑयल के टैंकर और जो भी ऑयल के शिप जहाज वगैरह है वो वहाँ से गुजरते हैं। तो एक ग्लोबल स्तर का जो और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ग्लोबल स्तर पे जो 20% से ज़्यादा ऑयल है वो इधर से ही गुजरता है। इवन इसके आसपास के ईरान और ओमान के भी जो आसपास के देश है, सऊदी अरब, यूएई, इराक, तो उनके ऑयल का एक्सपोर्ट भी यहीं से होता है। सो इसलिए अगर ईरान तो इसमें टेंशन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसमें काफ़ी टेंशन रहता है। टेंशन इसलिए रहता है क्योंकि क्या है कि ईरान इस पर मोस्टली अपना अधिकार जताना चाहता है और ईरान इस लोकेशन को एक स्ट्रेटेजिक वेपन के रूप में, हथियार के रूप में यूज़ करता है। वो चाहता है कि मैं इस पर कंट्रोल करूँ और अगर ईरान इस पर कंट्रोल कर लेता है तो मतलब यहाँ के ऑयल पे कंट्रोल हो जाएगा। ऑयल पे कंट्रोल होगा तो इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। मतलब आसपास की कंट्रीज़ भी तो चाहती है ना ऑयल पे कंट्रोल, तो वो अपना अधिकार जताना चाहते हैं, ईरान अपना जताते हैं। और अगर ईरान ऐसा करता है, ऑयल पे कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे यूएस, इजराइल और जो भी गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, वो भी आएंगे। तो उसकी वजह से और टेंशन बढ़ जाएंगे तो ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो मार्केट क्रैश हो सकता है। तो इसलिए इस पर टेंशन रहता है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे यूएस, ईरान, काफ़ी देशों की नेवीज़ रहती है। तो जनरली यूएस और ईरान की जो नेवीज़ हैं इन दोनों में स्टैंड ऑफ होते रहते हैं। तो कभी ऑयल टैंकर्स पे अटैक होते हैं। तो ये भी कुछ टेंशन के पॉइंट हैं। तो देखो, एक तो यहाँ से 20% से ज़्यादा ऑयल सप्लाई होता है पूरे ग्लोबल स्तर पर। दूसरी बात है, यहाँ की आसपास की जो कंट्रीज़ हैं वो सब लोग इस लोकेशन पर कंट्रोल करना चाहते हैं। तो एक टेंशन का है तो दूसरी तरह इसका इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए ये न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल एक वाटरवे नहीं है, यहाँ पर एनर्जी, इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स तीनों के तीनों एक साथ जमे हुए हैं। ये तीनों ही कैटेगरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो पूरी दुनिया के लिए इस रास्ते का सेफ होना काफ़ी ज़रूरी है, ये सुरक्षित होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल आर लाइक दिस टॉपिक।